यस स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस होता क्या है? देखिए स्टूडेंट, ऑस्मोसिस होता है जो फ्लो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है, यानी उच्च से निम्न की तरफ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिससे जो सॉल्यूशन होता है वो यहाँ पर फिल्टर होकर इधर जाता है। और अगर हम एक ऑस्मोसिस हो गया, एक डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन में भी सेम यही प्रोसेस होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। एक प्लांट सेल में एक सेंटर वैक्यूल्स यानी एक केंद्रीय राजधानी होती है। ये याद रखिए बच्चों, जो प्लांट सेल के अंदर राजधानी होती है, वैक्यूल्स होती है। प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल्स मेम्ब्रेन दोनों प्लास्ट दोनों एक साथ सेल के इनर और आउटर आउटर सेल या आउटर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स की गति को निर्धारित करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये लाइन देखिए सुन। मान लीजिए सेल के बाहर और अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स बाहर की साइड जाए या इनर की साइड आए, तो इसका निर्धारण ये टोनोप्लास्ट करता है। याद रखिए, टोनोप्लास्ट करता है। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आर पार वाटर का डिफ्यूजन डिफ्यूजन को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है। जैसे अभी मैंने बताया, ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ वाटर का जो फ्लो होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होगा। ऑस्मोसिस की दिशा, यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन होगा और गति होगी, डायरेक्शन यानी दिशा और जो गति होगी, ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी जहां प्रेशर ज्यादा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसकी कंसंट्रेशन यानी उसकी सांद्रता क्या है उस सॉल्यूशन की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्मोटिक का जो डायरेक्शन और मूवमेंट है किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा प्रेशर ग्रेडियंट, सेकंड ऑप्शन आएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, थर्ड ऑप्शन आएगा बोथ, और फोर्थ नॉन ऑर्जिन। तो करेक्ट आंसर बोथ होगा। ऑस्मोसिस नापने का जो यंत्र होता है उसे ऑस्मोमीटर कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस, यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस होता है, मान लीजिए किसी सेल को हमने किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखा है, जिस सॉल्यूशन में अगर हम ये देखिए कि इन दोनों के ऊपर जो प्रेशर या हम कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ से जो इसकी साइटोप्लाज्म है, जब ये आउटर साइड में जाएगा, बाहर की साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। इसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड, ये तीन सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है प्लाज्मोलाइसिस: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। पहला आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होता है प्लांट सेल और टिश्यू में वाटर की जो गति का व्यवहार करना आसपास के सॉल्यूशन पर निर्भर करता है। जैसे भी मैंने बताया, सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आउटर सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म के परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को संतुलित करता है, तो उसे हम आइसोटोनिक कहते हैं। मान लीजिए एक सेल को हमने किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखा है, जो इस सॉल्यूशन की अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इसका कंसंट्रेशन और इसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन दोनों इक्वल है और दोनों पर प्रेशर समान लग रहा है, तो वो क्या होगा, ना यहाँ से सॉल्यूशन बाहर की साइड जाएगा ना इनर साइड में आएगा, तो ये क्या होगा, ये इक्वल होगा। ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इससे हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक कहेंगे, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरा होता है हाइपोटोनिक। देखिए, हाइपोटोनिक में यदि बाहरी विलेन यानी आउटर सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म से अधिक डाइल्यूट है, तो इससे अल्प पराशर यानी हाइपोटोनिक। देखिए, हाइपो होता है कम, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, सेल फूल जाती है। मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में हमने किसी सेल को रखा है। अब इसके आउटर साइड में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म से अधिक डाइल्यूशन होगा, यानी इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इससे अधिक ये डाइल्यूट है। जब ये डाइल्यूट ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। सेल क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। ये क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तीसरा क्या है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, अगर किसी
आउटर सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो क्या होगा जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या इस सेल के अंदर जो ये सेल होगी ये क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से प्रेशर इसके ऊपर ज़्यादा लगेगा। जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ये सेल क्या होगी, ये सिकुड़ जाएगी। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, ये हाइपो और हाइपरटोनिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखिए किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम एक सेल को रखते हैं और इस सॉल्यूशन में अगर ये यहाँ पे बाहर की साइड डाइल्यूशन ज्यादा होता है, डाइल्यूट ज्यादा होता है, तो ये सेल क्या होगी, ये सेल फूल जाएगी, क्योंकि क्या होगा इसके अंदर का जो केमिकल ये सॉल्यूशन होगा ये प्रेशर ज्यादा लगाएगा। जब प्रेशर ज्यादा लगाएगा तो ये क्या हो जाएगी, सेल फूल जाएगी। तो ये हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक में कोशिका फूल जाती है, और जो हाइपरटोनिक होगा उसमें क्या होगा, उसमें बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और अंदर कंसंट्रेशन कम होगा। तो जब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये इस पे प्रेशर लगाएगी, जब इस कोशिका के ऊपर प्रेशर लगाएगी, सेल के ऊपर प्रेशर लगाएगी, तो ये सिकुड़ जाएगी। क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। तो इस पे ये हाइपोटोनिक होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है सेल किस सॉल्यूशन में फूलती है, हाइपोटोनिक में, और किस सॉल्यूशन में सिकुड़ती है, हाइपरटोनिक में। जैसे ये डायग्राम देखिए, प्लाज्मोलाइज, प्लाज्मोलाइज में क्या होता है कि जो ये सेल है, अब इसके अंदर जो वाटर है ये बाहर की साइड निकलेगा, जब बाहर की साइड निकलेगा तो ये सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ये प्लाज्मोलाइट होता है। प्लाज्मोलाइट हमेशा सिकुड़ती है, याद रखिए सेल का सिकुड़ना होता है। फ्लैक्सिड, फ्लैक्सिड होता है, इसमें जो वाटर होगा यानी आउटर साइड में जो वाटर होगा और इनर साइड में वाटर होगा वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो इसमें ये फ्लैक्सिड होती है, यानी क्या होती है, सिलित हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है टर्गिट। टर्गिट में क्या होता है, बाहर क्या है, बाहर का जो वाटर है वो इनर साइड में आएगा, अंदर की साइड में आएगा। जब अंदर की साइड में आएगा तो क्या होगा, ये जो सेल होगी वो फूल जाएगी। इससे हम आगे स्टडी करते हैं स्टूडेंट। जब किसी प्लांट सेल को किसी हाइपोटोनिक, देखिए सॉरी हाइपरटोनिक, हाइपर वर्ड है, हाइपर, हाइपर होता है ज्यादा, जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो सेल के साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में उपस्थित वाटर एक्सो ऑस्मोसिस होता है। एक्सो होता है बाहर निकलना, एक्सोस्मोसिस क्रिया के द्वारा सॉल्यूशन विलयन में आने लगता है, जिसके कारण साइटोप्लाज्म सेल वॉल को छोड़कर संकुचित होना शुरू हो जाती है, जिससे साइटोप्लाज्म सेल वॉल को छोड़कर सेल के मिड भाग से सिकुड़कर राउंड शेप हो जाता है, और इसे हम जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइज कहते हैं। जैसे स्टूडेंट अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो पोर्शन है बाहर क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सेल क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। तो यही पूरी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल कर लीजिएगा सर। जब सेल या टिश्यू में आइसोटोनिक, देखिए आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक का मतलब होता है कि इसके बाहर और अंदर दोनों क्या होता है, इक्वल होते हैं, यानी उसमें जो प्रेशर लगेगा और जो कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है, सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो वाटर की कुल प्रभाव यानी इनर साइड और आउटर साइड की ओर नहीं होता, क्योंकि दोनों इक्वल है तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा। जब नहीं होगा तो सेल क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, यानी स्थिर हो जाती है। इस जिससे जो सेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, यानी ढीला हो जाएगा। जब सेल को अल्प प्राशर यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो सेल में जल डिफ्यूजन या डिफ्यूज होता है, और साइटोप्लाज्म में जो सेल वॉल के विरुद्ध अगेंस्ट प्रेशर लगने लगता है, जिससे स्फीति दाब यानी टारगेट प्रेशर होता है। तो इसमें देखिए जैसे हम हाइपोटोनिक में इसे रख रहे हैं, जब हाइपोटोनिक में रखेंगे, यानी हाइपोटोनिक क्या होता है कि जो बाहर जो सॉल्यूशन होगा उसकी जो ये डाइल्यूशन होगा वो डाइल्यूशन में होगा, और जब डाइल्यूशन होगा तो क्या होगी, वो सेल फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर टारगेट प्रेशर लगेगा। कौन सा प्रेशर लगेगा, टारगेट प्रेशर, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वाटर के अंदर जाने पर प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य द्वारा हार्ड वॉल को विपरीत प्रेशर को हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। यानी अगर हम देखें कि मान लीजिए ये सेल है, सेल के वाटर के अंदर जाने पर, अब मान लीजिए ये वाटर, इसमें वाटर आ रहा है इनर साइड में, जो इसके प्रोटोप्लाज्म होता है, मान लीजिए इसका जो इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जब वाटर अंदर आएगा तो इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा,
हार्ड वॉल, ये वॉल है वो कैसी है, बहुत हार्ड है। इसके विपरीत यानी ये क्या करेगा, इसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसके विपरीत जो प्रेशर लगेगा उसे हम प्रेशर पोटेंशियल यानी दाब विभव कहते हैं। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की जो दृढ़ता होता है यानी जो मजबूत होता है, वो मजबूती के कारण जो सेल क्या होती है, रप्चर्ड नहीं होती, फटती नहीं। मान लीजिए जब पानी ज्यादा भर गया इसके अंदर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ज्यादा हो गया तो वो सेल फटेगी नहीं, रप्चर्ड नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, रिगिड होती है यानी दृढ़ होती है। इनिबिशन, इसमें इनिबिशन का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम में जो खिड़की या दरवाजे होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं, मतलब वो जमीन से थोड़ा सा चिपक से जाते हैं। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल होता है, वाटर के पार्टिकल होते हैं या तो वो क्या जाते हैं उसके अंदर चले जाते हैं। उस प्रोसेस को हम इनिबिशन कहते हैं। इनिबिशन एक प्रकार का डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन है, क्योंकि वाटर का मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, कभी भी ग्रेडियंट आता है तो इसका मतलब क्या होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होता है, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। जैसे सीड में आसानी से वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ये किसके द्वारा होता है, इनिबिशन के द्वारा होता है। ये एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं। जैसे सीड क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इनिबिशन होता है। जैसे स्टूडेंट, थैंक यू।